जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही रोचक रहने वाला है, बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के प्रसंगों को सुनने के लिए। मित्रों, क्या आप जानते हैं एक ही पिता के दो पुत्र, एक देवता और दूसरा राक्षस, कौन है? आइए चर्चा करते हैं। रावण को कौन नहीं जानता? दशानन रावण, शिव भक्त और बलशाली और प्रकांड पंडित, और उन्हीं के बड़े भ्राताश्री कुबेर, जिन्हें देवता कहा जाता है, सारे धन के स्वामी, कोषाध्यक्ष वो। आखिर दोनों भाइयों में इतना अंतर कैसे आया? क्या कारण रहा होगा, जबकि दोनों भाइयों के पिता एक है? हाँ, ये बात अलग है कि माताएं अलग अलग है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? मित्रों, ये तटस्थ बात है कि सृष्टि दो प्रकार की होती है, मैथुन और अमैथुन। मैथुन सृष्टि में स्त्री और पुरुष के द्वारा संभोग किया जाता है और उस संभोग से आगे नई पीढ़ी का जन्म होता है, जबकि अमैथुन सृष्टि में मंत्र की शक्ति से नई पीढ़ी को उत्पन्न किया जाता है। तो रावण और कुबेर जी के पिता से कौन थे? विश्रवा ऋषि। विश्रवा ऋषि पिता थे, जो कि एक महान ऋषि थे, और उन महान ऋषि की दो पत्नियां थी। उनमें से एक थी कैकसी। कैकसी को आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि दैत्यराज की पुत्री थी, और दूसरी थी इडबिड़ा। तो जो प्रथम पत्नी थी विश्रवा ऋषि की, वो थी इडबिड़ा, जिससे कुबेर का जन्म हुआ, और एक ऋषि के सारे गुण कुबेर जी में आए, और उसी कारण से उन्हें धन का देवता बनाया गया, धन का लोकपाल, या यूं कह लीजिए कोषाध्यक्ष, निरीक्षक नियुक्त किया गया। और जब कैकसी का विवाह विश्रवा ऋषि से हुआ और उनसे संतानें उत्पन्न हुई, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, ये सारी कैकसी की संतानें हैं। ये मान के चलिए कि बीज जरूर पिता के द्वारा बोया जाता है, लेकिन उस बीज को सींचा जाता है मां के द्वारा। 9 महीने वो बीज मां के कोख में रहता है, मां के गर्भ में रहता है, मां के रक्त से अपना पोषण करता है। उस समय ये बहुत जरूरी हो जाता है कि माता किस प्रकार से व्यवहार कर रही है, माता का चरित्र कैसा है, माता कैसा चित्रण सोच रही है। ये सारे प्रभाव उस बच्चे पर पड़ते हैं और उस बच्चे का कैरेक्टर, चरित्र निर्माण होता है। कैकसी के कोख से जन्मे रावण में भी कोई कमी नहीं थी। पिता के सानिध्य में रावण पूरे वेदों का ज्ञान ग्रहण कर रहा था। लेकिन एक समय की घटना ऐसी घटी कि रावण और उनके भाई जब छोटे छोटे थे, उस समय कुबेर देवता अपने पिता के दर्शनार्थ आए, और वहां पर आते हुए देखे पुष्पक विमान से जब उड़ते हुए आकाश से आए, और वहां उतरकर अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया। रावण, कुंभकर्ण इनको दुलार किया और अपने पिता के समक्ष जाके दंडवत प्रणाम किया। सारी बातें ये जब देखी तो रावण से रहा न गया। रावण ने अपनी माता से पूछा कि माता, ये कौन है जिन्हें पिताश्री इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, और इन्होंने आपको भी प्रणाम किया है, माते कहकर पुकारा है, और हमें इतना दुलार दिया है। मित्रों, यहां जरूरत थी कैकसी को रावण को कहना चाहिए कि ये तुम्हारे बड़े भैया है, जो कि पिता तुल्य है, और बनना है तो इनके जैसे बनो। लेकिन कैकसी ने ऐसा नहीं कहा। कैकसी ने कहा कि ये तुम्हारा सोतेला भाई है, और तुम यहां जंगलों में पड़े पड़े आश्रम में वेदों का पाठ कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सीख रहे हो,
लेकिन ये देखो, लंका का राजा है, लंकापति है, पुष्पक विमान है, देवताओं के धन का कोषाध्यक्ष है, धन का देवता बन के बैठे हैं। जब रावण ने अपनी मां को दुखी देखा, रावण की मां कैकसी ने एक और बात कही थी कि सिंहनी एक जनती निर्भय सोती, गधी 10 जने फिर भी बोझा ढोती। कि सिंहनी एक बच्चे को जन्म देती है फिर भी निर्भय होकर सोती है, और बाद में उनके बच्चे उनको भोजन करवाते। लेकिन गधी 10 बच्चों को भी जन्म दे दे फिर भी जीवन भर उसे बोझा ढोना है। मेरी स्थिति भी ऐसी ही है। मेरी सोतन ने एक जना वो कुबेर बन के बैठा है, और मैंने 3-3 जने, फिर भी मैं यहां आश्रम में बैठी हूं। मुझे सोत का दुख है, सोत के सुख का दुख है। तब रावण ने कहा कि मां, मैं तुम्हें ऐसे दुख में नहीं देख सकता, बताओ मुझे क्या करना है, मैं आपका दुख किस प्रकार से दूर कर सकता हूं। तब कैकसी ने कहा कि तुम्हें इससे भी सक्षम बनना है, और उसके लिए सही मार्ग की जगह कुमार्ग को कैकसी ने बताया। कहा कि तुम ब्रह्मा की तपस्या करो, ब्रह्मा जी तुम्हें वर देंगे, और वर के बाद जब तुम्हें शक्ति मिल जाएगी, उस शक्ति का प्रयोग करके तुम लंका को जीतना, लंका के राजा बनना। मित्रों, ये वही समय था जब रावण के अंदर एक राक्षसी बीज को बोया गया था। जन्म से कोई भी राक्षस नहीं होता है, कोई भी सत्पुरुष नहीं होता। जन्म से सब अबोध होते हैं, जिनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बाद में अपने आसपास का वातावरण, अपने परिवारजनों को देखकर बच्चे सब कुछ सीखते हैं। मित्रों, कहा गया है कि माता बच्चे की पहली गुरु होती है, और परिवार उसका पहला विद्यालय होता है। यदि आप इस पहले विद्यालय और पहले गुरु से सही सीख लिए तो इतिहास में अपनी छाप छोड़ जाएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। रावण ने सब कुछ किया, लेकिन गलत तरीके से। इसलिए आज भी रावण को जलाया जाता है, उनके कुकर्मों को कोई अपनाता नहीं। मित्रों, ये आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? यदि प्रसंग अच्छा लगा तो जम के लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार के पौराणिक ज्ञानवर्धक प्रसंगों को सुनने के लिए। जय श्री राम।